हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का तीसरे यूनिट का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया कोलराउस का नियम। आप स्वयं जानते होंगे कि ये जो नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जाम में ये नियम पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो नियम है ना ये आपको यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया कोलराउस का नियम और यहाँ पे इस नियम को हमने लिख दिया है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको केवल जो समझाया जाएगा उस पे ध्यान दीजिए, नियम तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ फिगर बनाया है, इसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है। अब इस बर्तन तक में हमने क्या किया है, यहाँ तक हमने क्या भर दिया है, जल को भर दिया है, ठीक है। इसमें जल को हमने क्या किया है, भर दिया है। अब इस जल में हम क्या करेंगे, कुछ मात्रा में विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे भैया, विद्युत अपघट्य पदार्थों को हम इसमें मिलाएंगे। परंतु विद्युत अपघट्य पदार्थ कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने ले लिया NaCl। अब NaCl को हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ जो NaCl है इसको हमने जल में मिला दिया। तो जब ये विद्युत अपघट्य पदार्थ जल में मिल जाएगा तो हम इसको कह सकते हैं ना कि विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। क्या हम कह सकते हैं कि ये विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, क्योंकि जल में विद्युत अपघट्य मिल गया तो हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है ये। तो हम इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, ठीक है। ये क्या है, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। अब इसमें ये बताया जाता है कि भैया ये विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, तो इस विलयन में जो क्या होगा, तुल्यांकी चालकता होगा। मतलब यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इसी से आपको ये याद हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे जो क्या है, कोलराउस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था कि अनंत अनुता पर जो तुल्यांकी चालकता होती है वो धनायनों की तुल्यांकी चालकता तथा ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही नियम भैया इन्होंने दिया था। अब इस नियम को याद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ये जानिए, ये लेमडा EQ लिखा है, EQ लिखा है और यहाँ पे इन्फिनाइट लिखा है, अनंत। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर, ये क्या है भैया, तनुता है, तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, ये क्या है भैया, तुल्यांकी चालकता कहेंगे और ये अनंत है। तो हम इसको कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, ठीक है। इतनी बात आपको बस याद रखना था कि अनंत अनुता पर तुल्यांकी हम चालकता कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता है और यहाँ पे केवल देखिए यहाँ पे अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता है, परंतु इधर देखिए तो यहाँ पे प्लस लिखा गया है और इधर देखेंगे तो माइनस लिखा गया है। इसका मतलब कि धनायनों की तुल्यांकी चालकता है और ये क्या है भैया, ऋण आयनों की तुल्यांकी चालकता। ये क्या है, अनंत अनुता पर केवल तुल्यांकी चालकता है, परंतु ये है धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ये है ऋण आयनों की तुल्यांकी चालकता। मतलब ये क्या है, ये धनायनों की है, धनायनों की, और ये क्या है भैया, तो ये है ऋण आयनों की, ठीक है ना। तो आशा करते समझ गए होंगे। तो हम इसका क्या कह सकते हैं, कोलराउस ने क्या कहा, तो हम लिखेंगे कोलराउस के नियमों के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, क्या कहा, कोलराउस के नियमों के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, धनायनों की तुल्यांकी चालकता तथा ऋण आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। देखिए ये योग है ना, योग के क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया ना। कभी भी जो नियम होता है, लॉ होता है, उसको समझा जाता है, कभी भी रटा नहीं जाता है। इसलिए मैंने उतना समय आपको लिया, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा यदि आप इसको समझ लिए तो। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है, हम क्या कहेंगे कि कोलराउस के नियमों के अनुसार विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, धन आयनों की तुल्यांकी चालकता तथा ऋण आयनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये नियम है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने इसलिए लिखा है किसी विद्युत अपघट्य के, इससे पहले आप लिख लीजिएगा कोलराउस के नियमों के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में
अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता भी आप कह सकते हैं। इसका भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा भैया मोलर चालकता कहिए या तुल्यांकी चालकता, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं मोलर चालकता लिख दिया हूं, आप तुल्यांकी चालकता भी लिख सकते हैं या मोलर चालकता। तो हमने क्या कहा कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता धनायनों की मोलर चालकता तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। बात तो एक ही है कि भैया यहाँ पे तुल्यांकी जो चालकता लिखे हैं या तो आप तुल्यांकी चालकता कहिए या मोलर चालकता कहिए, दोनों बात एक ही है। क्या है? दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आप तुल्यांकी चालकता कहिए तो आप क्या कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता धनायनों की तुल्यांकी चालकताओं तथा ऋण आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है, या तुल्यांकी चालकता ना कहकर मोलर चालकता कह दीजिए। तो आशा करते हैं कि जो आपका ये जो क्या है नियम है, ये इसका फॉर्मूला है, ये फिगर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए 2 या 3 नंबर में आपके पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी इसको विस्तार में करके पूछता है तो 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा, यदि आप समझ गए हैं, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है, यदि वो समझना चाहते हैं तो केवल उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिएगा, ब्रदर सर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी टॉपिक को करा दिया जाए, सभी चैप्टर वाइज पढ़ा दिया जाए, क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी वीडियो का जहां से लिंक मिल जाए, जहां से हम एक ही लिंक पर क्लिक करें और सभी चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ लें। तो भैया आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको सभी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।